तो आज हम पढ़ेंगे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं फिटर का इंट्रोडक्शन। तो कुछ आज भी हम इसी पे चर्चा करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ये जो हमारा आधुनिक युग या वर्तमान युग चल रहा है, इसमें क्या है, तरह तरह से मशीनें, इंडस्ट्री में तरह तरीके से मशीनें चल रही हैं। बहुत पुराने तो हम क्या करते थे, हर चीज़ जुगाड़ से करते थे, लेकिन आज क्या है, जुगाड़ कम है लेकिन हम इक्विपमेंट या उपकरण हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें आसानी होती है, सुविधाजनक का कोई भी हम कार्य ऐसा करना चाहते हैं जो कि हमें क्या हो, सुविधा प्रदान करें। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे कुछ इंडस्ट्री भी होते हैं और कुछ छोटे छोटे घरों में भी हम उद्योग लगा लेते हैं। जैसे हमें क्या करना होता है, सिलाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कपड़े सिलते हैं, लेकिन किससे सिलते हैं, एक वो मशीन होती है। इसी तरीके से ये छोटा कार्य हो गया। इसी प्रकार से हमें बड़े कार्य क्या होते हैं, जो इंडस्ट्री में हमारे वर्क होते हैं। इंडस्ट्री में क्या होते हैं, जैसे रेल के पहिए बनते हैं, इंजन बनते हैं, बॉयलर बनता है, टरबाइन बनती है। ये सब क्या है, ये हमारी बड़ी बड़ी मशीनों के पार्ट हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ये बहुत सारे पार्ट होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें हमें विभिन्न प्रकार की, जैसे जो कारीगर होते हैं ये प्रायः क्या करते हैं, लेथ, मिलिंग, सेपर, स्लॉटर, ग्राइंडर आदि मशीन पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एक ही पार्ट पर प्रायः कई प्रकार की कार्य क्रियाएं की जा सकती हैं। एक ही पार्ट पे कई ऑपरेशन करने होते हैं। उसमें क्या होता है, अलग अलग मशीनों पे अलग अलग क्या किए जाते हैं, पार्ट्स के ऑपरेशन किए जाते हैं। जैसे हमें ड्रिलिंग करना होगा जॉब पे, तो हम ड्रिल मशीन पे जाएंगे। होल बनाना है तो ड्रिल मशीन पे जाएंगे। किसी चीज़ को हमें क्या करना है, प्लेन करना है, उस पर टर्निंग करनी है, तो क्या कहाँ पे जाएंगे, लेथ मशीन पे जाएंगे। इसी प्रकार से हमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन हम फिटर में क्या जानते हैं, फिटर में हमारा मुख्य कार्य क्या होता है, 75%, 75% जो कार्य होता है ये हैंड टूल के द्वारा होता है, और 25% जो होता है, 25% ये हम मशीनों के द्वारा करते हैं, जो कि हमें डायग्राम में मशीन दिख रही है, बेंच वाइज। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं बेंच वाइज का ही फिटर में। तो आइए हम इसमें कुछ सुरक्षा जान लेते हैं। जैसे क्या होता है कि हमने कुछ सुरक्षा तो पढ़ ली, लेकिन अगला भी हमें कुछ सुरक्षा अपने आप से करनी पड़ेगी। जैसे क्या होता है, आग से हमें लगी आग कितने प्रकार से लग सकती है। आग हमारी 4 प्रकार से लगती है। जो फर्स्ट क्लास की श्रेणी होती है, मतलब पहली श्रेणी, और दूसरी बी क्लास और सी क्लास और डी क्लास, ये 3-4 प्रकार से हमारी क्या होती है, आग। क्लासेस ऑफ फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो हमारे आग के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। आइए तो हम इन्हें क्या करेंगे, हम एक एक को एक एक को डिटेयली पढ़ते हैं। तो जो एक ए टाइप की हमारी होती है, ए क्लास की फायर, ये क्या होती है, लकड़ी, रबड़, कागज में लगी आग होती है। क्या होती है, और ये क्या होती है, कार्बोनेशियम फायर होती है। इस आग को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। और ये इसमें क्या होता है, पानी और रेत से हम बुझाते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसे भी यूज़ कर लेते हैं। और जो हमारी बी टाइप की होती है, बी क्लास की, ये क्या है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में लगी आग जो होती है। इन सब से जो आगी होती है, इसे क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑयल फायर या लिक्विड फायर। इसमें क्या है, इसमें हम इसे पानी से नहीं बुझा सकते हैं, इसे हम किससे बुझाते हैं, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से। और जो हमारी सी टाइप होती है, सी टाइप का क्या है, गैसों से, सीएनजी, एलपीजी आदि से लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, ये गैस फायर होती है। गैस फायर को हम किससे बुझाते हैं, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। और जो हमारे डी टाइप से होती है, ये कौन सी, किससे लगी आगे होती हैं, डी टाइप वाली, बिजली में लगे वाली आगे, बिजली से जो आग लग जाती है उससे, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर को हम किससे बुझाते हैं, सीटीसी एक्सक्यूटिव फायर। सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आइए हम क्या पढ़ेंगे, अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर। इसका प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है, जो कि हमने पढ़ा है। जो क्या है, किससे लगी आगे होती हैं, लकड़ी, रबड़, इन सब से लगी हुई आगे होती हैं। इनको हम किससे बुझाते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें सोडा गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है को उच्च दाब पर भरा जाता है। इसका प्रयोग श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, ठोस कार्बोनेशियस गैस आग। और दूसरी टाइप कौन सी है, फॉर्म टाइप फायर, जो क्या थी,
इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एवं एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम श्रेणी बी यानी लिक्विड फायर की आग बुझाने के लिए करते हैं। फॉर्म फायर ये जो हमें दिया हुआ है सिलेंडर, इसे सामने दिख रहा है। जो अगला हमारा सी टाइप वाला होता है, कौन सा, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट के सूखे पाउडर का छिड़काव किया जाता है। इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम श्रेणी सी यानी गैस फायर, जब गैस से लगी आगों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमारा लास्ट होता है कौन सा? लास्ट हमारा जो है कौन सा फायर होता है? CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका प्रयोग हम बिजली की आग को बुझाने के लिए करते हैं, यानी श्रेणी डी। जो डी टाइप से होते हैं इनका हम बुझाने के लिए किया जाता है। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का छिड़काव भाप के रूप में किया जाता है। इसमें क्या होता है? एक भाप के रूप में, ये लिक्विड होता है, इसके अंदर गैस भरी होती है और जिसे हम किस के रूप में करते हैं? भाप के रूप में। आइए अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। जनरल सेफ्टी रूल्स, सामान्य सुरक्षा नियम। सामान्य सुरक्षा नियम क्या है? श्रमिक को अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी कर लेना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लेना चाहिए। इससे क्या है? श्रमिक को अपने कार्य की पूर्ण जानकारी। इससे क्या है कि जैसे हमें कुछ भी करना है, हमें कपड़े पे सिलाई करना है, तो हमें उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अन्यथा हमें उसमें क्या है, हमें उसमें जो भी कोई हमारा मास्टर होता है उससे पूछना चाहिए। या हम किसी बड़ी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, कोई जैसे लेथ मशीन हो गई, बेंच वाइस हो गई, तो इस पर क्या है, पहले हम टीचर से पूछते हैं। या हम किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो क्या करते हैं, जो भी हमारे हेड होते हैं या जो भी हमसे ऊपर के होते हैं सर लोग, उनसे हम पूछते हैं। क्या पूछेंगे कि इस मशीन के बारे में हमें नॉलेज करिए, फिर हम इस पर वर्क करेंगे, अन्यथा हम इसको नहीं छू सकते। और अगला पॉइंट क्या है? अपने कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए। कहीं भी हम इंडस्ट्री में जाते हैं, वर्क करते हैं किसी भी मशीन पे, तो हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे पहले मशीन को साफ सफाई करनी चाहिए। मशीन के पहले मशीन को पोंछना चाहिए, तब हम उस पर वर्क कर सकते हैं। अगला क्या है? जब हम वर्क कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? जो हमारे श्रमिक हैं या लेबर हैं, वर्क करने वाले होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? जो उनके कपड़े हैं तो ऐसे नहीं होने चाहिए कि लूज होने पहनने चाहिए, कपड़े एकदम टाइट होने चाहिए, ताकि किसी भी मशीन में वो फंस के उन्हें प्रॉब्लम ना करे। अगली सेफ्टी हम पढ़ लेते हैं, कौन सी? सेफ्टी विथ हैंड टूल्स। हस्त औजारों की सुरक्षा। हस्त औजारों से सुरक्षा हम कैसे करेंगे? पहला है कार्य क्रिया के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करना। दूसरा है खराब औजारों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे कि हमारे कोई हो गए, हेक्सा हो गया, फाइल हो गई, इन सब में क्या होती हैं, जो दांतें बने होते हैं, टीथ बने होते हैं, ये जब क्या होते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो इसे हमें यूज़ में नहीं लाना चाहिए। और अगला कौन सा पॉइंट है? बिना हस्त यानी हैंडल की फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी फाइल हो जिसमें हैंडल ना लगी हो तो उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है जब तक कि फाइल में हैंडल ना लग जाए। टूटे या ढीले दस्ते वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हमारा हैमर होता है या हथौड़े में जो हमारी क्या होती है, हैंडल लगी होती है, वो कुछ होती है कि जो लूज रह जाती हैं, या हम छोड़ देते चलो चलो ठीक है, हम क्या करते हैं आइडिया से ही कर लेते, थोड़ा जुगाड़ से। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इंडस्ट्री में। और जो हमारी फाइल होती है, फाइल का प्रयोग हमें किसकी तरह कि नहीं करना चाहिए? लीवर की तरह नहीं करना चाहिए। अगला है स्टील रूल का प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। जैसे क्या करते हैं कुछ लोग, ऐसा है कि जो हमें पेचकस नहीं मिला, मतलब स्क्रू ड्राइवर जो हमें नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? स्टील रूल का जो कॉर्नर होता है उससे ही हम उसे क्या करते हैं? खोलने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये काम करना गलत है। और अगला पॉइंट है पेचकस द्वारा पेचकस को कसने या खोलने के लिए कार्य को हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। अगला है सदैव ठीक साइज के स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी नट बोल्ट को हमें खोलना है तो हम क्या करते हैं? रिंच लेते हैं या स्पैनर। तो स्पैनर से ही हमें क्या करना चाहिए? उसमें जैसे होता है ना कि ये इसका साइज है तो उसी ही साइज से, ये नहीं कि जुगाड़ से हम करें, जुगाड़ से जैसे ही करेंगे हम वो टूट जाएगी स्पैनर। इसलिए जिस साइज का नट है उसी साइज का स्पैनर लें, उसे चेक करें बार बार। पॉइंट है सूक्ष्म मापी यंत्रों को हस्त औजारों के यानी जो हैंड से किए गए वर्क होते हैं, जैसे हेक्सा हुई, फाइल हुई, इन सब का क्या करते हैं? हमें
सीजल हुआ, मिलाकर एक साथ नहीं रखना चाहिए। सूक्ष्म यंत्र कौन से होते हैं? जो हमारा माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, ये सब हमारे क्या है? सूक्ष्म है। तो हमें दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। अगला है मशीन से सुरक्षा, सेफ्टी विथ मशीन्स। क्या है? सेफ्टी विथ मशीन, मशीन से सुरक्षा। पहला है मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी करना आवश्यक है कि वह किस बटन से चालू होती है और किस बटन से बंद होती है। किसी भी हम मशीन पे वर्क करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले हमें खुद, कोई कितना भी बताया हो कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन हमें एक बार मशीन को पहले पूरी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। उसका पूरा प्रोफाइल हमारे किस पे होना चाहिए? आइस पे। हम मशीन को देखने जा रहे हैं तो हमें तुरंत ये चीज़ ऐसी होती है, इससे ऑन होता है, इससे ऑफ होता है, इससे स्पीड कम होती है, इससे ज़्यादा होती है, इन सब चीज़ का हमें पहले अपने माइंड में सेट करना चाहिए, तभी हमें वर्क पे स्टार्ट करना चाहिए। और क्या है? दूसरा है मशीन पर कार्य करते समय चिप्स को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम क्या है, ड्रिल मशीन पे वर्क करते हैं, लेथ पे करते हैं, इन सब पे क्या करते हैं, जब टर्निंग करते हैं तो हमें क्या होती, छोटे छोटे स्क्रैप मिलते हैं। तो ये जो हमारी चिप है या स्क्रैप है, इसको हमें हाथ से नहीं करना चाहिए, किससे हमें चोट लग सकती है। इसलिए जो वहाँ पे कुछ भी रखे रहते हैं, कपड़े हैं कॉटन के, जो भी कुछ है, उससे ही हमें यूज़ करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, चालू मशीन को साफ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब हमारी कोई मशीन होता है, हम सोचते हैं कि चलो मशीन चल रही है, हमारा वर्क भी हो रहा है और फीड भले ही हम लगा देते हैं और हम इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऐसा करने से हमें स्वयं को दुर्घटना हो सकती है और कभी कभी जॉब पे भी दुर्घटना हो सकती है, या किसी और कोई आ गया तो अचानक उसे भी दुर्घटना हो सकती है। अगला पॉइंट हमारा है, यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। हम किसी जैसे होता है कि हाँ ठीक है, हम वर्क कर रहे हैं, मशीन थोड़ी खटखट की आवाज़ आ रही है, लेकिन हम सोचते हैं क्या कि चलो इसको, ये जो हो रहा है, जॉब पड़ रही है, जॉब को हम कर रहे हैं, इसको फाइनल करके फिर हम मशीन को बंद करके उसे चेक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ऐसा करने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।